हाय स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जब कहता है जो आयनिक कंपाउंड है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उस दौरान जो आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड के वो अपनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं एंड फ्रीली मूव करने लगते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कहते हैं ये जो आयंस है वो सॉल्वेटेड हो जाते हैं या फिर हाइड्रेटेड हो जाते हैं इन केस जब हम सॉल्वेंट को क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। कहते जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो हमारे पास फॉलोइंग स्टेप में चलता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड है वो ब्रेकअप होके क्या देता है, आयन बना देता है गैसियस स्टेट के अंदर। उस दौरान कहता है जो इंथैल्पी चेंज आएगी इस प्रोसेस के लिए, जब कहता है जो आयनिक सॉलिड है वो स्प्लिट हो जाएंगे आयन में गैसियस स्टेट के अंदर, वो कौन सी होगी, लैटिस इंथैल्पी होगी, जिसको हम डेल्टा लैटिस एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है हमारे पास सॉल्ट है AB, उस दौरान उसकी जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या आएगी, जो इंथैल्पी चेंज आएगी जब हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट से गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे, AB सॉलिड स्टेट से किस में जा रहा है, कैटाइन एंड एनाइन बना रहा है गैसियस स्टेट के अंदर। एंड इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज आई है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। दैट इज़ कहता है जो चेंज इन इंथैल्पी है किसके इक्वल होगी, डेल्टा लैटिस एच नॉट के इक्वल होगी। सेकंड स्टेप में कहता क्या होता है, जो हीट रिलीज होगी जब कहता जो आयन है वो सॉल्वेटेड होते हैं या फिर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, उस दौरान कहता है जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। कहता है जो इंथैल्पी चेंज आती है इस प्रोसेस के दौरान, जब कहता है जो गैसियस आयंस है वो सॉल्वेटेड हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा हाइड्रेशन एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो कैटाइन एंड एनाइन बने थे उसको जब कहता हम n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, उस दौरान कहता है जो कैटाइन एंड एनाइन है वो एक्वस स्टेट में आ जाते हैं। एंड इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको डेल्टा हाइड्रेशन एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। जैसे कहता है दोनों प्रोसेसेस को यहाँ पे शो करा हुआ है। फर्स्ट हमें शो करा हुआ है जब कहता है AB सॉल्ट है सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में जाता है, एक्वस कैटाइन एंड एनाइन बनाता है। उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा सॉल्यूशन एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। ऐसे कहता है अगर हमारे पास सेम रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में चले, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कहता है जो आयनिक कंपाउंड है वो गैसियस आयन में कन्वर्ट होता है, कैटाइन देता है गैसियस स्टेट के अंदर, कैटाइन देगा, दूसरा क्या देगा, एनाइन देगा। कहता है उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। ऐसे कहता है सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास गैसियस कैटाइन एंड एनाइन है उनको पानी में डिज़ोल्व करके एक्वो स्टेट में कैटाइन एंड एनाइन को बनाएंगे। उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। कहता जो इंथैल्पी होती है सॉल्यूशन की वो किसके इक्वल होगी, लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी, इन दोनों इंथैल्पीज के सम के इक्वल आएगी। दस कहता है जो इंथैल्पीज होती हैं सॉल्यूशन की डाइल्यूट सॉल्यूशन में, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज द सम ऑफ द लैटिस इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अ कंपाउंड, दोनों के सम के साथ उसको एक्सप्रेस करते हैं। कहता है ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके केस में जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ डेल्टा सॉल्यूशन एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। देयरफॉर कहता है उनके केस में जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू मीन्स उसको एनर्जी है वो क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण कहता है जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। देयरफॉर कहता है जो सॉल्युबिलिटी होती है ज़्यादातर सॉल्ट की पानी में वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कहते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है कंपाउंड की उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं। अगर कहता है जो लैटिस इंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाई आए, उस दौरान जो डेजोल्यूशन होती है कंपाउंड की वो बिल्कुल नहीं होती है, कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। कहता है ये हमारे पास रीज़न होता है कि जो फ्लोराइड है उनकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है एज़ कंपैरिजन टू क्लोराइड के।
कहता है इसको हम ऑल्सो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो एल्कली मेटल के सॉल्ट होते हैं, दैट इज़ हमारे पास एग्जांपल है सोडियम सल्फेट की, वो कहता है सॉल्युबल होता है पानी में, जबकि कहता है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरियम सल्फेट वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। बिकॉज कहता है जो लैटिस इंथैल्पी है सोडियम सल्फेट की, उसकी वैल्यू लेस आती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रेशन इंथैल्पी के, जबकि कहता है जो लैटिस इंथैल्पी होती है बेरियम सल्फेट की, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या आती है, हाई वैल्यू आती है, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होता है जो सोडियम सल्फेट है वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि कहता है जो बेरियम सल्फेट है वो पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज लैटिस इंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे कि लैटिस इंथैल्पी क्या होती है। कहते हैं जो लैटिस इंथैल्पी है कंपाउंड की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के साथ विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं। कहता हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि जो बॉर्न हैबर साइकिल है उसको यूज़ करके लैटिस इंथैल्पी है वो कैसे मिलती है। कहता है जो लैटिस इंथैल्पी है आयनिक कंपाउंड की, वो क्या होती है, एनर्जी चेंज होती है, जो कब होगी, जब कहता है एक मोल आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएट हो जाता है आयन के अंदर गैसियस स्टेट में, उस दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी उसको क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, जब कहता है आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में मूव करता है, केटाइन एंड एनाइन बनाता है गैसियस स्टेट के अंदर। इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चेंज आई है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। कहता है ये जो ओवरऑल प्रोसेस है वो नंबर ऑफ स्टेप में चलता है। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन होगी मेटालिक सोडियम की गैसियस सोडियम एटम के अंदर। कहता है जो सोडियम एटम है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ गैसियस स्टेट में ही लूज़ कर सकता है। कहता तभी हमारे पास क्या होगी, सब्लिमेशन होगी। कहता जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कन्वर्ट करने के लिए एक मोल मेटालिक सोडियम को गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। दैट इज़ कहता हमारे पास क्या है कि जो सोडियम है, सोडियम फर्स्ट क्या करेगा, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में मूव करेगा, उस दौरान हमारे पास क्या यूज़ होगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज़ होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 108.4 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे कहता है सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम। कहता है जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है क्लोरीन एटम में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। कहता है जो हर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें क्या होते हैं, 2 क्लोरीन के एटम्स होते हैं। कहता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होने के लिए गैसियस स्टेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, या फिर उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज हम मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हैं एंड उसको हम डेल्टा ए एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है कि 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का गैसियस स्टेट के अंदर किस में कन्वर्ट कर रहा है, 2 क्लोरीन एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट के अंदर। दस कहता है हमारे पास जो इंथैल्पी रिक्वायर्ड है कि कितनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई है एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम बने थे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, एक ही एटम चाहिए। तो एक एटम कैसे बनेगा, जब हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, हाफ अमाउंट ले लेंगे। दैट इज़ अब हमारे पास क्या है, हाफ मोल लिया है हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल का, वहाँ से हमारे पास क्या मिला है, 1 क्लोरीन एटम मिला है गैसियस स्टेट के अंदर। उस दौरान क्या था हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इस रिएक्शन की, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ वैल्यू आ जाएगी। कहता है एक एटम को बनाने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, 121 किलो जूल पर मोल के इक्वल एनर्जी लगती है। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करा था, सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम एटम को गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करा था, बिकॉज कहता जब सोडियम गैसियस स्टेट में जाएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन बना लेगा। फर्स्ट कहता हम क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कहता है थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, गैसियस स्टेट वाले सोडियम से इलेक्ट्रॉन को लूज करवा के केटाइन बनाएंगे। तो कहता अमाउंट ऑफ इंथैल्पी रिक्वायर्ड, कि कितनी अमाउंट ऑफ इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन गैसियस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए सोडियम आयन के अंदर गैसियस स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको डेल्टा आई एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करा हुआ है, दैट इज़ क्या था, जो सोडियम है गैसीय स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम केटाइन में कन्वर्ट हो रहा है गैसीय स्टेट के अंदर, एंड उस दौरान वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 495.6 किलो जूल पर मोल के इक्वल वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्जन करेंगे क्लोरीन एटम की गैसियस स्टेट में से गैसियस क्लोराइड आयन के अंदर। जैसे सेकंड स्टेप में हमने क्या प्रिपेयर करा था, क्लोरीन एटम को प्रिपेयर करा था गैसियस स्टेट के अंदर। अब कहता है ये जो क्लोरीन एटम है ये किस में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो कहता है इसको क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, जब 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम किस में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। उस अमाउंट ऑफ इंथैल्पी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। जब कहता है क्लोरीन एटम गैसीय स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट के अंदर। एंड इस दौरान जो इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, -348.6 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप के अंदर कॉम्बिनेशन करवाएंगे ओपोजिटली चार्ज आयन का, जो मिलके क्या बनाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। जैसे कहता है हमने थर्ड स्टेप के अंदर क्या बनाया है, सोडियम केटाइड बनाया है। ऐसे कहता है हमारे पास फोर्थ स्टेप में हमने क्लोराइड एनाइन बनाया है। अब कहता है ये जो दो ओपोजिटली चार्ज आयन है इनका कॉम्बिनेशन करवाएंगे। कहता है जो ओपोजिटली चार्ज सोडियम केटाइन है एंड क्लोराइड एनाइन है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इन दोनों के ऊपर क्या है, ओपोजिट चार्ज है, एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये क्या बनाते हैं, सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, एंड उसके क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। एज अ वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जब 1 मोल सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का बनेगा गैसियस आयन में। तो उस दौरान उस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम यू के साथ भी डिनोट कर देते हैं, डेल्टा लैटिस एच नॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करा हुआ है, जब कहता है सोडियम केटाइन गैसीय स्टेट के अंदर रिएक्शन शो करता है क्लोराइड एनाइन के साथ गैसीय स्टेट में, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, 1 मोल मिलता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का। उस दौरान जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। कहता जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आई है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सोडियम इन सॉलिड स्टेट प्लस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में रिएक्शन शो करके क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है सॉलिड स्टेट के अंदर। एंड इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या आएगी, -411.2 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। कहता जो इंथैल्पी चेंज होगी इस रिएक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एफ एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। कहता जो वेरियस स्टेप हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं बॉन हैबर साइकिल में, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमें ओवरऑल रिएक्शन गिवन दे रखी है, जो 1 स्टेप वाली रिएक्शन है वो गिवन दे रखी है, एंड उसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मैंशन कर रखी है। अब कहता जो इसमें नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको कैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट कहता है सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में मूव करता है, उस दौरान इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज होती है। उसके बाद कहता है सोडियम गैसीय स्टेट से केटाइन में मूव करता है, उस दौरान आयनाइजेशन इंथैल्पी यूज होती है। ऐसे कहता जो फर्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हमने हाफ मोल लिया है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, जिसके कारण कहता जो हमारे पास डिसोसिएशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हाफ वैल्यू आ जाएगी। एंड उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरीन एटम की फॉर्मेशन होती है गैसियस स्टेट के अंदर। फर्दर कहता जो क्लोरीन एटम है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट होता है। एंड उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सोडियम केटाइन है एंड जो क्लोराइड एनाइन है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड क्या बनाएंगे, 1 मोल बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का। एंड इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको डेल्टा लैटिस एच नॉट के
डिनोट करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू हेज़ेस लॉ क्या होता है, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए उसकी वैल्यू सेम होगी, चाहे उसको एक स्टेप में बनाया गया हो, चाहे उसको नंबर ऑफ स्टेप में प्रिपेयर करा गया हो। तो कहता वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस आयनेशन इंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस इंथैल्पी। इन सभी इंथैल्पीज के सम के बराबर क्या आती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, जो वन स्टेप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। दस कहता है जो लैटिस इंथैल्पी है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बाकी की क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता हो। कहता है जब हम यूज़ करेंगे ऊपर वाले रिलेशनशिप को लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, कहते हैं एक स्पेशल केयर है हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है कि कौन सी इंथैल्पी के आगे साइन कौन सा यूज़ करना है, कि पॉजिटिव साइन यूज़ करना है या नेगेटिव साइन यूज़ करना है। कहता है जिस रिएक्शन के केस में एनर्जी रिलीज होगी उसके आगे माइनस साइन को यूज़ करेंगे, जिसमें रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके केस में हम पॉजिटिव साइन को यूज़ करते हैं। जैसे कहता है सोडियम क्लोराइड के केस में हमें वैल्यूज़ है वो गिवन दे रखी हैं यहाँ पे, दैट इज़ कहता सभी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे वहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेट करके लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू आती है वो क्या आएगी, -787.6 किलो जूल के इक्वल आती है। अल्टरनेटिवली कहता इतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जब हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्या करवाएंगे, डिसोसिएट कराएंगे। कहता जितनी फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसोसिएशन के दौरान देनी पड़ती है। कहता उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज डिसोसिएट करने के लिए हम एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कहता है जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस इंथैल्पी को यूज़ करके एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को यूज़ करके। कहता है जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू कितनी आती है, -784.1 किलो जूल वैल्यू आती है सोडियम क्लोराइड के केस में। तो वहाँ से कहता है हम जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके वो कितनी आ जाएगी, +3.5 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाएगी। दस कहता है जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड का उस दौरान क्या होती है, बहुत स्मॉल चेंज होती है, दैट इज सिर्फ 3.5 किलो जूल पर मोल की ही क्या होती है, चेंज आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।